नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। इंटरकास्ट कपल कैसे मैरिज करते हैं और मैरिज करने के बाद से उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, मेरे पर्सनल ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर एक कपल ने अपनी स्टोरी भेजी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि किस तरीके से उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने परिवार को मनाया, अपने प्यार को सफल बनाया। तो मैंने उनकी स्टोरी को हूबहू इस वीडियो में सुनाया है। आप भी इस स्टोरी को सुनिए और सुनने के बाद से ज़रूर आप भी कमेंट में बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। आइए स्टोरी को सुनते हैं। देखिए, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो क्या होता है सभी को मालूम है, लेकिन समाज धर्म की दीवार खड़ी कर देता है। क्या होता है जब आपका अपना परिवार ही आपके खिलाफ हो जाए और आपके प्यार को परंपरा की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करे। ये कहानी है अनुज और श्वेता की एक ऐसी लव स्टोरी जिसने न सिर्फ अपने प्यार के लिए बल्कि दुनिया से भी लड़ाई लड़ी, बल्कि उन परंपराओं को भी चुनौती दी जो सदियों से चली आ रही थी। ये कहानी उस जीत की है जो सिर्फ और सिर्फ धैर्य, सम्मान और अटूट प्रेम से ही हासिल हो सकती है। कहानी शुरू होती है ग्वालियर की गलियों से, जहां अनुज और श्वेता की मुलाकात कॉलेज में हुई। अनुज एक राजपूत लड़का था और श्वेता एक यादव लड़की। कहने को तो दोनों की दुनिया और जाति बिल्कुल अलग थे, पर उनके सपनों में, उनकी सोच में, जिंदगी को देखने के नजरिए में कोई फर्क नहीं था। उनकी दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, इसका एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। वो साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य के सपने देखने लगे जहां जाति की दीवारें नहीं बल्कि प्यार का पुल हो। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने रिश्ते को शादी का नाम देंगे। उन्हें लगा था कि उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर लेगा, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही अनुज ने घर पर श्वेता से शादी करने की बात की, मानो घर में भूचाल आ गया। उनके परिवार के लोगों ने, उनके परिवार के सभी लोगों ने कहा यह सिर्फ शादी का फैसला नहीं बल्कि समाज के नियमों को तोड़ने जैसा था। सबसे ज्यादा विरोध तो अनुज की मां की तरफ से आया। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। ये डर उनके लिए उनके बेटे की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा था। धर्म और जाति की जो दीवारें समाज ने खड़ी की थी वो अचानक बहुत ऊंची लगने लगी थी। अनुज की मां ने उनसे बात तक करना बंद कर दिया था। घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी भी शोर से ज्यादा चुभती थी। बात सिर्फ घर तक नहीं रुकी, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का डर दिखाया जाने लगा। दूसरी तरफ श्वेता के परिवार को भी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को सबसे ऊपर रखा। वो जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी का साथ देंगे। ये अनुज और श्वेता के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था। एक तरफ समाज का दबाव, दूसरी तरफ परिवार का विरोध। ऐसा लगता था जैसे उनका प्यार हर रोज एक नई परीक्षा दे रहा हो और पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो। कई साल गुजर गए। श्वेता और अनुज ने हर तूफान से अपने रिश्ते को बचाए रखा। उन्होंने शादी भी कर ली, कोर्ट मैरिज, ये सोचकर कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अनुज की मां की नाराजगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यह कहानी का सबसे मुश्किल दौर था। एक पल ऐसा भी आया जब अनुज और श्वेता को लगा शायद सब खत्म हो गया है। परिवार का दबाव और सामाजिक अकेलापन उनके रिश्तों पर भारी पड़ने लगा था। वो सोचने लगे थे कि क्या एक दूसरे को चुनकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या उनका प्यार सच में इतना मजबूत है कि इन चुनौतियों का सामना कर सके। ये उनके रिश्ते का ऐसा दौर था जहां उम्मीद की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सच्चा प्यार होता है वहां उम्मीद कभी नहीं मरती। इस सबसे मुश्किल घड़ी में अनुज और श्वेता ने एक दूसरे का हाथ और भी कसकर थाम लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। श्वेता हमेशा अनुज को हिम्मत देती थी कि अपनी मां से रिश्ता बनाए रखे, चाहे वो कितनी भी नाराज क्यों ना हो। और फिर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनके घर बेटे अंश का जन्म हुआ। अंश के आने से उनकी दुनिया में एक नई उम्मीद जागी। कुछ समय बाद अनुज और श्वेता
नन्हे अंश को लेकर अपनी मां से मिलने गए। घर में माहौल बहुत तनाव भरा था, लेकिन फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। श्वेता ने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छुए। उनके बेटे अंश ने दौड़कर अपनी दादी को गले लगा लिया। एक बच्चे की मासूमियत, बहू के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान पर पत्थर दिल भी पिघल जाता है। मां का सालों का गुस्सा आंसुओं में बह गया। उन्होंने कांपते हाथों से श्वेता को आशीर्वाद दिया। सालों से जो बर्फ जमी थी वो उस एक पल में पिघल गई। आज अनुज और श्वेता अपने बेटे अंश के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने समाज और परिवार की बनाई हर दीवार को अपने प्यार और धैर्य और सम्मान से गिरा दिया। अब दोनों परिवारों के रिश्ते भी पहले की तरह सामान्य हो गए। अनुज और श्वेता की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन हजारों कपल्स की कहानी है जो धर्म, जाति, समाज की जंजीरों में खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और आपसी समझ हर सामाजिक और पारिवारिक बाधा को पार कर सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है स्टोरी? आपने पूरे स्टोरी को सुना, इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कीजिए subhash@leadindia.law पर। मैं ज़रूर आपकी स्टोरी को भी सुनाऊंगा और आपकी राय क्या है इस स्टोरी पे यह भी बताइए, कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।